तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर कॉमेडी बॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है भूत पुलिस, जो कि हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इस मूवी के अंदर मेन स्टार कास्ट है सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम और जावेद जाफरी। और अभी फिलहाल इसको रिकॉर्ड करते टाइम इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी सीन्स हैं उनको जाकर आपको देखना पड़ेगा, तभी आप उनको फील कर पाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो भाइयों को जो कि भूत भगाने का काम किया करते थे और वो अभी एक जगह पर भूत भगाने के लिए आए हुए थे। इन दो भाइयों के नाम होते हैं विभूति और चिरौंजी। एज ये तांत्रिक थे तो उनको एक जगह से बुलावा आया था। अब विभूति और चिरौंजी उस जगह पहुंचते हैं और उनको एक आदमी और उसकी फैमिली मिलती है, जहां पर वो आदमी ये बताता है कि उनकी बेटी गुड्डी को उसके दादाजी की आत्मा ने पजेस कर लिया है। विभूति और चिरौंजी ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को नोटिस कर पाते हैं जो उन दोनों को घूर रहा था। अब तभी वहां पर चिरौंजी के ऊपर गुड्डी हमला कर देती है। चिरौंजी यहाँ पर गुड्डी पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है बट कुछ भी काम नहीं करता। अब रूम में घूमते हुए विभूति ये देखता है कि गुड्डी के पास में बहुत सारी किताबें हैं और वहां पर एक हीलियम गैस कंटेनर भी था, जिससे विभूति अपनी साउंड को चेंज कर लेता है और उसको ये पता चल जाता है कि गुड्डी यहाँ पर नाटक कर रही है। अब विभूति गुड्डी को डराने लगता है और गुड्डी बताती है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी। गुड्डी ये बोलती है कि वो आगे बढ़ना चाहती है पर उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, जिससे बचने के लिए गुड्डी ने ये सब नाटक किया। विभूति गुड्डी से ये बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर देगा एज गुड्डी भी सच ना बताए। विभूति और चिरौंजी गुड्डी के ऊपर एक फेक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और फिर गुड्डी के पेरेंट्स से ये बोलते हैं कि गुड्डी अब आजाद है और उसके आगे की पढ़ाई कराई जाए, जिस पर गुड्डी के पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं। विभूति और चिरौंजी को उनका पेमेंट मिल जाता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विभूति अपना फेक रिचुअल यानी कि एग्जॉर्सिज्म का सामान तैयार कर रहा था और चिरौंजी अपने पापा की लिखी हुई बुक को पढ़ रहा होता है, जो कि खुद एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि विभूति और चिरौंजी दोनों फेक तांत्रिक हैं। चिरौंजी के पास उसके फादर उल्लत बाबा की एक किताब भी होती है और चिरौंजी को हमेशा विश्वास था कि भूत होते हैं और उन लोगों को आगे कभी ना कभी रियल एग्जॉर्सिज्म करने का मौका जरूर मिलेगा, या फिर हो सकता है कि उनको रियल भूत से लड़ने का मौका मिले जहां पर उनके पापा की विद्या काम आएगी। लेकिन यहाँ पर विभूति को भूतों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं होता और वो सिर्फ लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा के लोगों से पैसा कमाता है। अब अगले सीन में हम बहुत सारे तांत्रिक को एक जगह पर देखते हैं और ये जगह तांत्रिक की सोसाइटी जैसी थी जहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक रहते थे। अब उस जगह पर माया नाम की एक लड़की आती है जो कि उल्लट बाबा के बेटों को ढूंढ रही थी। माया अब एक आदमी से पूछती है जो कि उसको अपने साथ ले जाने लगता है। वो आदमी उसे एक फेक बाबा के पास में ले जाता है जिसका नाम गॉगल बाबा था और वो खुद को उल्लट बाबा का बेटा बोल रहा था। और हम यहाँ पर इंस्पेक्टर छेदीलाल को देखते हैं जो कि विभूति और चिरौंजी के पीछे पड़ा रहता था। अब छेदीलाल को देखकर विभूति और चिरौंजी भागने लगते हैं और वो एक्सीडेंटली माया से मिल जाते हैं। चिरौंजी यहाँ पर ये बोलता है कि वही रियल उल्लट बाबा के बेटे हैं तो माया उनके साथ में चले। अब यहाँ पर चिरौंजी और विभूति माया की कार में बैठकर उसके साथ में निकल जाते हैं। गाड़ी में माया ये बताती है कि 27 साल पहले उल्लट बाबा माया के होम टाउन सिलावर आए थे, जो कि सम ऑफ द बेस्ट टी बनाने के लिए फेमस है। सिलावर में उल्लट बाबा ने किचकंडी नाम की चुड़ैल को भगाया था। माया आगे ये बताती है कि कुछ दिनों से किचकंडी आजाद हो चुकी है और वो लोगों को डरा रही है, जिससे माया की टी फैक्ट्री को लॉस हो रहा है क्योंकि रात होने से पहले ही सारे वर्कर्स किचकंडी के डर से घर चले जाते हैं। साथ ही साथ माया ये भी बताती है कि एक दिन किचकंडी को उसने खुद महसूस किया था लेकिन वो बचकर भाग गई थी। अब ये एग्जैक्टली होती कौन है इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। चिरौंजी ये बोलता है कि किचकंडी के बारे में उनके फादर यानी कि उल्लट बाबा ने लिखा हुआ है और किचकंडी को रोकने का एक ही तरीका है जो कि है रक्त शस्त्र विधि, और ये रिचुअल उनको करना होगा। उन तीनों को अब सिलावर की ओर जाते हुए रास्ते में कुछ बच्चे मिलते हैं जिनसे माया बात करती है और चिरौंजी बच्चों को डराता है बट एक लड़की उससे ना डरते हुए उसको ही डरा देती है। अब थोड़ी देर बात करके वो आगे चले जाते हैं। अब वो तीनों ही माया के घर पहुंच जाते हैं। घर आने पर हम माया की सिस्टर कनिका को देखते हैं जो कि तांत्रिक और भूत जैसी चीजों में बिलीव नहीं करती थी। कुछ देर के बाद में हम माया के मैनेजर को देखते हैं जो माया के घर और फैक्ट्री दोनों को ही संभालता था। अब अगले सीन में सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जहां पर विभूति सबके सामने खुद को रियल और पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एक स्पीच देने लगता है। अब विभूति एक कपल को पॉइंट आउट करके भूत को चैलेंज करने लगता है कि भूत आज उस कपल के घर में जाए इफ ही वॉज रियल और पावरफुल।
अब उसी रात में उस कपल को किचकंडी हॉन्ट करती है। अगले दिन वो कपल और गांव के बाकी लोग ये बातें विभूति और चिरौंजी को बताते हुए कहते हैं कि 27 साल पहले उल्लट बाबा ने किचकंडी को भगा दिया था। गांव वाले आगे ये बोलते हैं कि विभूति और चिरौंजी किचकंडी का कुछ भी नहीं कर पा रहे। असल में गांव के लोग ये सोच रहे थे कि विभूति और चिरौंजी फेक लोग हैं। अब विभूति जोर जोर से बोलने लगता है कि अगर हम किचकंडी को बुला सकते हैं तो उसको भगा भी सकते हैं, और गांव वाले चिंता ना करें और साथ ही साथ वो लोग किचकंडी को जल्दी ही भगा देंगे। विभूति की बातें सुनकर गांव वालों को उन पर थोड़ा सा भरोसा हो जाता है। अब अगले सीन में विभूति और चिरौंजी अभी तक जिन जिन लोगों ने किचकंडी को देखा था वो उन सभी की स्टेटमेंट को लेने लगते हैं कि किचकंडी आखिर दिखती कैसी है। और यहाँ पर एक आदमी ये बोलता है कि किचकंडी फटी हुई साड़ी पहनती है और उसके मुंह से कभी कभी बिजली भी निकलती है। आई मीन डूड, आर यू सीरियस? मुंह से बिजली निकलना। खैर एक और आदमी ये बोलता है कि किचकंडी पिरामिड्स की मम्मी के जैसी दिखती है, और अलग अलग लोग किचकंडी का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब गांव वालों की अलग अलग स्टेटमेंट से विभूति और चिरौंजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि जहां पर विभूति और चिरौंजी की गाड़ी का सामान रखा था वहां पर गांव के बच्चे उसे देख रहे थे, लेकिन विभूति मास्क पहन के उन बच्चों को डरा देता है। और यहाँ पे वही बच्ची को वो देखता है जो कि विभूति से बिल्कुल भी नहीं डरती, और ये लोग यहाँ पर साथ में खेलने लगते हैं। और वो बच्ची ये बताती है कि उसका नाम तितली है। अब यहाँ पर विभूति को इंस्पेक्टर छेदीलाल का कॉल आता है जो विभूति की लोकेशन ट्रेस कर रहा था, बट विभूति उसको अपनी लोकेशन नहीं बताता। विभूति अब तितली के पास में जाता है, बट तितली अब तक वहां से जा चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि कनिका माया से ये बोल रही थी कि इस गांव में क्या रखा है और उन दोनों को सभी प्रॉपर्टी को बेचकर लंदन चले जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो कनिका थी वो थोड़ी हैप शैप टाइप की लड़की थी। दूसरी तरफ माया मॉडर्न तो थी लेकिन पुराने सोच वाली लड़की भी थी। कनिका का यहाँ पर ये कहना था कि वो ये सारी जमीनों को बेचकर वो नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन माया ये बोलती है कि ये सब उनके पापा की लेगेसी है और वो यहाँ पर ही बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहती है क्योंकि यहाँ की जो चाय पत्ती है वो बेस्ट है। अब अगले सीन में चिरौंजी 27 साल पहले की एक फोटो को देख रहा था जो कि उसके बाबा की थी। तो माया उससे ये बोलने लगती है कि सांतो नाम का एक पर्सन अभी भी यहाँ पर है, तो वो लोग उनसे मिलकर बात कर सकते हैं जो कि किचकंडी के बारे में कुछ बता सकता है कि उल्लट बाबा ने उसे कैसे पकड़ा था। अब विभूति और चिरौंजी सांतो से मिलने जाते हैं तो सांतो ये बोलता है कि उसकी बीवी हर बार काम करने के बाद पहाड़ों के रास्ते से आया करती थी, लेकिन एक रात उसको काफी ज्यादा लेट हो गया था और उसको ये पता चला कि उसकी बीवी पजेस्ड हो चुकी है और उस रात उसकी बीवी ने 2 लोगों को मार भी दिया था। उसके बाद में इन लोगों ने रक्त शस्त्र विधि से किचकंडी को एक मटके में बंद कर दिया और उस मटके को एक पेड़ पर लटका दिया था, लेकिन उसकी बीवी को वो बचा नहीं सके। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रक्त शस्त्र विधि किसी के ऊपर जब परफॉर्म किया जाता है तो वो पर्सन भी नहीं बच पाता। अब वो लोग जंगल में जाके मटका ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद उनको मटका मिल भी जाता है, लेकिन वो मटका बिल्कुल सही सलामत था, मतलब कि किचकंडी उसके अंदर ही थी। तो वो लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर किचकंडी अभी भी कैद है तो बाहर कौन है और इतने दिनों से इस गांव को कौन हॉन्ट कर रहा है। अब विभूति इन सब चीजों को नहीं मानता था, एज वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास ही नहीं रखता था और वो मजाक मजाक में मटका तोड़ देता है। डैम यू विभूति। खैर उन लोगों के जाने के बाद में उस मटके वाली जगह पर हम किसी की प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। अगले सीन में माया अपने घर पर होती है जहां पर उसका डॉग एक हड्डी लेकर आता है और ये हड्डी वही हड्डी थी जो कि मटके से निकली थी। डॉग अब उस हड्डी को बेड के नीचे डाल देता है और उसके जाने के बाद में माया का बेड खुद पे खुद लेविटेट करने लगता है, जिससे डरकर वो नीचे गिर जाती है जहां पर वो हड्डी जल रही थी। तो अब हम बात करते हैं किचकंडी गोस्ट के बारे में। तो नेपाली फोकलोर या फिर माइथोलॉजी में इसको किचकन्या भी कहते हैं, यानी कि किच प्लस कन्या, जिसको हम किचकंडी भी कहते हैं, जो कि एक औरत की आत्मा होती है जो कि उसकी डेड बॉडी के किसी भी एक हिस्से से जुड़ जाती है, यानी कि जिसकी डेड बॉडी को क्रीमेट नहीं किया जाता और ज्यादातर वो एक हड्डी होती है। और इस प्रकार की जो स्पिरिट्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही सबको हॉन्ट करती है। अब जैसे कि सपोज करो किसी औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसकी कोई जो हड्डी होगी उससे वो स्पिरिट खुद को लैच कर लेगी, यानी कि उससे खुद को अटैच कर लेगी। और यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पर इस हड्डी का होने का मतलब है कि वहां पर किचकंडी है। तो अब इस किचकंडी के बारे में हमको एक बेसिक आइडिया लग गया है। खैर माया ये बात चिरौंजी और विभूति को बताती है और वो लोग अगले दिन ही रिचुअल करने का बोलते हैं। रात को विभूति बाहर टहल रहा था तो उसको एक आदमी दिखाई देता है किचकंडी के भेष में और विभूति उसका पीछा करता है। अब विभूति उस आदमी को पकड़ लेता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मैनेजर था जो कि कनिका के कहने पर ये सब कर रहा था। कनिका का यहाँ पर प्लान ये था कि वो सारे गांव के लोगों को डराकर भगा देगी और गांव को बेच देगी, जिसके बाद में वो लंदन जाकर खूब मौज करेगी।
अब विभूति यहाँ पर कनिका को एक ऑफर देता है कि वो 20 लाख रुपयों के बदले में नकली रिचुअल करवाएगा और गांव खाली करवा देगा, जिस पर कनिका ऑब्वियसली एग्री कर जाती है। एक सीन में माया अपने घर पर सो रही होती है और उसको एक आधी जली हुई स्पिरिट हॉन्ट करती है। यहाँ पर विभूति चिरौंजी को नींद की गोलियां खिला देता है और चिरौंजी रिचुअल के बीच में ही सो जाता है, जिससे गाँव वालों को ये लगता है कि किचकंडी ने उसको मार दिया है और वहाँ पर मैनेजर भी किचकंडी बनकर सबको डरा रहा था। अब गांव के लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर पर माया जागती है और उसको एक जलती हुई लेडी के विजन्स आ रहे थे। माया बाहर जाती है बट उसको किचकंडी पूरी तरह से पजेस कर लेती है। अब दूसरी ओर विभूति कनिका से अपने पैसे लेने आता है बट कनिका उसको पैसे नहीं देती और विभूति फेक रिचुअल के बारे में बात करने लगता है, जो कि चिरौंजी सुन लेता है। चिरौंजी अब माया के पास में जाने की कोशिश करता है बट रास्ते में उसको और विभूति को इंस्पेक्टर छेदीलाल पकड़ लेता है। अब इंस्पेक्टर छेदीलाल उन दोनों को रास्ते में ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट होने की वजह से विभूति और चिरौंजी फ्री हो जाते हैं। यहाँ उन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है और वो दोनों अलग अलग जाने लगते हैं। विभूति को जंगल में तितली मिलती है और वो तितली को अपने साथ ले जाने लगता है बट छेदीलाल उसको रोक लेता है और यहाँ पर विभूति को ये पता चलता है कि तितली एक भूत है। जी हाँ, विभूति भागकर ये सब चिरौंजी को बताता है और उसको एहसास भी हो जाता है कि वो हमेशा से ही डेड पर्सन्स को देख सकता था। विभूति और चिरौंजी फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं जहां पर माया कनिका और मैनेजर को हॉन्ट कर रही थी। वो दोनों माया को ठीक करने की कोशिश करते हैं बट माया उनको आसानी से हरा देती है और इस बीच चिरौंजी की बुक खो जाती है। माया अब विभूति पर अटैक करके उसको मारने ही वाली होती है बट चिरौंजी वहां पर आकर अपनी विल से मंत्र पढ़ने लगता है और माया के अंदर से किचकंडी को निकाल देता है। किचकंडी यहाँ पर मरी नहीं थी, एस चिरौंजी ने उसको खुद के अंदर ट्रांसफर किया था, लेकिन वो विभूति के अंदर आ जाती है। चिरौंजी माया और कनिका को वहां से बाहर भेज देता है और खुद किचकंडी को रोकने लगता है। माया को अब यहाँ पर किचकंडी की बातें याद आती है जो उसने फील करी थी। अब वो वापस विभूति के पास में आती है और वो तितली नाम बोलकर उसको रोक देती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। चिरौंजी अब पजेस्ड हुए विभूति को छूकर किचकंडी के विजन्स को देखता है, जहाँ पर वो एक लेडी थी और उसको कुछ लोगों ने जला दिया था क्योंकि वो उनके साथ में इंटीमेट नहीं हुई थी और वो लोग उस लेडी पर गलत नजर रख रहे थे। अब माया ये बोलती है कि उस लेडी को अपनी बेटी तितली चाहिए और सब लोग जंगल में तितली को ढूंढने लगते हैं, जो कि एक स्पिरिट थी। जंगल में उनको तितली मिल जाती है और अब किचकंडी वाली औरत अपनी बेटी तितली के साथ आजाद होकर स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अरे रुको एक सेकंड, अभी खत्म नहीं हुई है मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां पर इंस्पेक्टर छेदीलाल अब विभूति और चिरौंजी के साथ में जुड़ गया था और वो उनके साथ में काम करने लगता है। इंस्पेक्टर छेदीलाल को स्कॉटलैंड से कॉल आता है, जी हाँ, स्कॉटलैंड से, जहां पर उनको वेयरवुल्फ और वैम्पायर से लोगों को बचाना था और छेदीलाल वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है अपनी भूत पुलिस के साथ में। तो दोस्तों, ये थी भूत पुलिस हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर किचकंडी के फोकलोर को लिया गया है और उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। पर्सनली मुझको यहाँ पर ये कॉमेडी ज्यादा लगी है, यहाँ पर हॉरर एलिमेंट्स थोड़े कम थे। ये परफेक्ट बैलेंस नहीं बन पाया। बाकी आप लोग भी मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर अगर कुछ मिस हो गया हो तो माफ कर देना क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए